वेलकम बच्चों, प्रोजेक्टाइल की न्यूमेरिकल क्लास में स्वागत है। चलो सर देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन अ प्लेन फ्रॉम किधर से, इधर से, ओरिजिन। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग जे मैक्सिमम, देखो बेटा आप इस वर्ड को ध्यान से देखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। देखो एक्स डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, रेंज। तो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं सर आप आर निकाल डालो। और ये कुछ चुभ रहा है, ये क्वेश्चन लिखे हुए ना, ये पीछे लिखे हुए हैं। हाँ रुको भाई, शाबाश। हाँ तो सर इन वुड बी, ओके पढ़ लिया। देखो सर ये अगर आप समझते हो ना, एक चीज मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग माइनस का जे कैप। इसका मतलब सर अगर आप यहां पर आई माइनस आई जे माइनस जे, तो आप समझ जाओ सर वैसे भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगती है। ठीक, क्लियर। देख लो बेटा, एक बार देख लिया ना, शाबाश। तो सर यहां पर मेरे हिसाब से u2 आना चाहिए, यहां u1 आना चाहिए, और इन दोनों को मिला के मेरा वेक्टर u आना चाहिए। इतना दिखा। अब सर देखो रेंज का, मैं तो ये भी नहीं कह रहा आप u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लगाओ, अरे सिंपल फॉर्मूला आप ये लगा दो। देखो सर u1 इंटू में t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सर थीटा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। तो सर इसका फॉर्मूला तो ये था 2u साइन थीटा बाय जी। अब देखो u की वैल्यू कितनी है सर, मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे निकालोगे, वेक्टर u का मैग्नीट्यूड सिंपल u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर अंडर दी रूट। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बिल्कुल होता है सर। देखो परपेंडिकुलर ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये u2 है। हाइपोटेनियस कितना है सर, ये वाली लेंथ है। अब देखो कई बच्चे बोलेंगे सर आपने करा क्या है। देखो हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है इन एनी प्रोजेक्टाइल, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन होती नहीं है। सर अगर हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन का एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल सर ये वाली है, वर्टिकल ये वाले, इन दोनों के मिलके तो खैर u बनी है। ओके, हॉरिजॉन्टल चेंज भी नहीं होती, वर्टिकल बार बार चेंज होती है सर ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सर आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट, इतने डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा फ्रॉम हेयर टू हेयर, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। फॉर्मूला यही है 2u साइन थीटा बाई जी। ओके तो सर देखो मैं तो साइन थीटा को बोलूंगा परपेंडिकुलर, देखो u2 इज द परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस है सर ये u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखो मैं सिंपल लिखूंगा u1 और 2u की वैल्यू ये रही 2u साइन थीटा बोले तो सर u2 बाय u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाय जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये यहां से ये कटा तो सर आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 2u1 u2 बाई जी। काफी बच्चों का मन करे तो इसको याद भी रख सकते हैं, काम आ जाता है। और हाँ मैं अभी गलती से वीडियो खत्म करने वाला था, बहुत सारे क्वेश्चन है आज, ठीक है तो कट। आगे बच्चों वापस देखो बेटा, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इफ स्ट्राइक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं सर, प्रोजेक्टाइल का अगर आप बेसिक समझते हो ना, एक सिंपल चीज होती है हॉरिजॉन्टल मोशन, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कैसा होता है यूनिफॉर्म, और वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। सिंपल कौन सी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉडी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सब मोह माया है। चलो सर, देन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन इज, सर आपको ये u है, u उसकी वैल्यू निकालनी है, और हाँ डायग्राम क्वेश्चन में ही बना हुआ है। ओके सर देखो मैं तो इतना कहता हूं सर हॉरिजॉन्टल मोशन क्योंकि यूनिफॉर्म है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल नहीं बदलेगी, बहुत सिंपल है सर u cos 60। वर्टिकल अभी स्टार्टिंग में कितनी है, काफी बच्चे बोलेंगे सर को तो वेक्टर सॉल्व करने भी नहीं आते, ये वेक्टर बड़ा बना दिया। आई नो ये लो वैल्यू यहां लिख दी। तो सर देखो ux cos 60 1/2 साइन 60 √3/2, शाबाश। अब देखो सर इतना तो आप भी जानते हो,
बॉडी को फेंकते वक्त जितनी स्पीड होती है उतनी ही बॉडी जब नीचे आती है तब भी उतनी होती है। बिल्कुल सही। इसका मतलब है सर जब ये बॉडी नीचे आएगी तब ये कितनी होगी। देखो सर ये तो वैसे भी नहीं बदलती क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। ये रही सर ux, और सर uy वर्टिकल वेलोसिटी बार बार बदलती है, लेकिन फेंकी है इतने से, आएगी वापस इतनी ही स्पीड से तो वापस आएगी, तब ये होगी u√3/2। ठीक है सर। अब एक काम करते हैं ना, ये एंगल ऐसे ही थोड़ी है। अरे ये देखो सर, ये एंगल 30 है, ये वाला, तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। बोलो सर और क्या, वर्टिकल या अपोजिट एंगल है। ओके 30। अब यहां मैं जरा वेक्टर्स को रिजॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना सर। लेट से ये है v, तो ये कितनी ये है 30। अच्छा cos 30 होता है √3/2, तो v√3/2 ये हो जाएगी v/2। अब सर एक काम करते हैं, ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म है, v√3/2 एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, यही होनी चाहिए, क्योंकि देखो सर ये तो कभी बदल ही नहीं सकती। तो बोल दो सर u/2, 2 से 2 कैंसल, तो v की वैल्यू आ गई u/√3। तो सिमिलरली ये कितनी हो गई सर सॉरी u/2√3। v की वैल्यू इधर से आ गई है ना। अब मैं देखो क्या करूंगा सर, वर्टिकल कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, एक बार ये आ गई एक बार ये आ गई सर। अब मैं लगाऊंगा देखो v² माइनस का u² = 2gh, और हाँ ये v और u वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, डैश डैश डाल देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। सर देखो v² फाइनल वेलोसिटी अलोंग y ये है, तो u√3/2 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, सर चेंज इन हाइट h है, इधर ये दिख रहा है खैर आपको, तो यहां पर कितनी थी अलोंग y, ये रही u/2√3 का होल स्क्वायर = 2gh। सर देखो u² इंटू में 3/4 माइनस में u²/12। अब देखो एलसीएम लेंगे तो यहां पर 3 यहां पर 3 = 2gh। सर 3 3 जा 9, तो 9u² माइनस का u²/12 = है 2gh। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा भैया, ठीक देख रहे हो ना बच्चों। अब ये देखो सर, अच्छा वहां पे लिखा हुआ है सर, चलो मैं बता देता हूं, ये निकालनी है आपको u, तो मैं तो सिंपल बोलूंगा सर। देखो 9 में से 1 गया तो 8u²/12 = 2gh। ये देखो ये गया सीधा, 4 2 जा, 2 से ये 2 कैंसिल, 4 3 जा, तो सर u² = ये 3 डिवाइड उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो u कितनी हो जाएगा 3gh अंडर दी रूट। और हाँ कट, आगे बच्चों वापस देखो इन फिगर टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम A to B। देखो सर शुरू किया इधर, और हाँ इधर खत्म नहीं किया है बेटा, बीच में बतेरे पॉइंट आते हैं ऐसे। आपको पता है सर पैराबोलिक नेचर होता है, तो पैराबोला पे तो करोड़ों करोड़ों पॉइंट आ जाते हैं, तो बी भी एक पॉइंट है इसकी ट्रेजेक्ट्री में, और क्या है। देन AB = अरे सर एक बात बताओ, इतना ये खतरनाक है नहीं, मैं तो देखो आपको सिंपल बोलूंगा, इसको जरा मैं B को इधर लिखता हूं। सर ये जो लेंथ है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको तो मैं बड़े प्यार से बोल दूंगा AB cos 30 सबको पता है √3/2 होता है। और हाँ सर हॉरिजॉन्टल मोशन अगेन यूनिफॉर्म होता है, तो डिस्टेंस = स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सर देखो मैं सिंपल लिखूंगा AB √3/2। √3/2 कहां से आ गया सर, देखो AB cos 30 सबको पता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ध्यान से देखो सर, वो हो जाएगी u cos 60 1/2 होता है, इनटू में, और टाइम दे रखा है स्पीड इनटू टाइम, 2 से 2 कैंसल, और सर ए बी कितना हो जाएगा, बोल दो सर जी ut/√3 टड़ा। और हाँ अगला भी क्वेश्चन है, आगे बच्चों वापस देखो, ओ माइक हिल गया बेटा अभी, हॉरिजॉन्टल एक बार तुम ही पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा, आपको सिंपल थीटा निकालना है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको पता है सर, ठीक है, ये वाला एंगल बोलना चाह रहे हो आप, थीटा अजीब सा बन गया,
तो देखो सर ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं आर इज इक्वल टू एच, डायरेक्ट ही बोल रहे हैं। खैर आर का फॉर्मूला डाल दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर जी सर साइन 2 थीटा ये आपको मरते दम तक याद रखना है। सिंपल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो सर साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, 2 को इधर ले जाओ, कॉस को इधर ले जाओ, तो देखो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो ये तो छोटा दूध पीता बच्चा भी जानते हैं tan थीटा होता है। बेटा मजाक कर रहा था कभी तुम दिल पे ले जाओ। 2 2 जा 4, तो सर एंगल कितना होगा? देखो जब भी हम इसको इधर ले जाते हैं, अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, तो सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, तो ये होगा tan इनवर्स, पावर -1 नहीं है, इसको इनवर्स बोलते हैं, कोई बात नहीं, tan इनवर्स 4 आ गया आंसर। और हाँ अभी और भी क्वेश्चन है, आगे बच्चों वापस देखो। 2 balls are projected at angles पाई बाय 4, देखो पाई बाय 4 नहीं पता कोई बात नहीं, मैं पता बेटा ऐसे क्यों बोलता हूं, क्योंकि देखो हो सकता है कोई बच्चा बायो वाला हो, मैथ्स में थोड़ी बहुत उसकी कमजोरी हो, बुरा मानने वाली बात नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। आता है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आप उस्ताद हो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख जाओगे, बस 11th में कोशिश करो सीख जाओ, ताकि 12th में दिक्कत ना आए तुम्हें बिल्कुल भी। तो सर देखो पाई बाय 4 डिग्री में होता है 45 डिग्री, और ये डिग्री में होता है 60 डिग्री। ओके, मैक्सिमम हाइट रीच आर सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो सर देखो मैं आपको समझाता हूं, ये जितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करी है, सेम इसने भी यहीं कहीं पर उतनी ही मैक्सिमम हाइट अचीव करी है। और सर लेट से एक स्पीड थी u1, एक स्पीड थी u2। अब देखो सर मैं तो सिंपल लिखूंगा, देखो h1 इज इक्वल टू h2 है, u स्क्वायर u1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाय 2g, u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाय 2g। देखो सर 2g से 2g कैंसिल, ये दिख रहा है ना सर, पाई बाय 4 और पाई बाय 3, शाबाश। सर साइन स्क्वायर 45, अगर आपको कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें पता है 10th में पढ़ चुके हो, 1/2 होगा, u2 का स्क्वायर ये होगा सर, देखो नहीं पता तो कोई बात नहीं, देखो 1/2 सॉरी √2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 3/4, देखो 2 1 जा 2 2 जा, और u2 को ले जाओ नीचे तो u1, ओहो हो शायद यहां ना दिखे तुम्हें, ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है ना लाइट का, तो कहां लिखूं, उधर लिख दूं, तो सर देखो u1/u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3/2, u1/u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। और अगर आप u1:u2 निकालना चाहते हो, सर जैसे इसको हटाओगे रूट लग जाएगी, तो √3:√2, दिस इज द राइट आंसर। हाँ अभी और भी क्वेश्चन है, आगे बच्चों वापस देखो बेटा, फुटबॉल किक्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल है, वर्टिकल, इसका मतलब सर देखो अगर इधर से 30 है तो बचा कितना, हॉरिजॉन्टल से ये होगा, ये सोचने वाली बात है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, सर देखो u cos 60 इसकी वैल्यू है 20, इसका मतलब cos 60 वो सबको पता 1/2, u इंटू 1/2 इज इक्वल टू 20, ये इधर गया u इज इक्वल टू आ गया सर 40। डिटरमाइन इट्स मैक्सिमम हाइट एज दैट, इज दैट सिंपल। अब देखो सर मैं तो एक ही चीज लगाऊंगा, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर 40 इंटू 40, और सर थीटा कौन सा, ये वाला लेना है भैया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सर अभी अभी पुराने क्वेश्चन में भी करा था, देखो √3/2, √3 का 3, 2 का 4, और g को कितना लेना है, ऑब्वियसली सर g को 10 ले लो, देखो 10 ये 4 1, ओ ये तो ऐसे काटूंगा, ये 20 पे काटूंगा, तो सर 20 इंटू 3 कितना है भैया 60 मीटर, डंडन डंडन। और हाँ अभी और भी क्वेश्चन है, रुके ना रहे भैया वापस देखो बेटा, अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप, अच्छा हाँ ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो सर जी लेट से ये हाइट है h, बड़े प्यार से बॉडी शू ऐसे शू करके गई, ठीक है, स्ट्राइक द ग्राउंड। देखो सर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला आपको याद है, कुछ ऐसा होता है,
और हाँ सर एक चीज़ मैं छाती ठोक के बोल देता हूँ, जी की वैल्यू को 10 लेना है तो लेना है, ये मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक, तो सर इसकी वैल्यू 3 दे रखी है। अच्छा देखो एंगल ऑफ π/4 इसका काम है, अरे बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, पता है क्यों काम क्यों है सर, देखो आपको ये भी निकालनी है। अगर आप h की बात बोलते हो तो देखो मैं तो सीधा करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही सर स्क्वायर करोगे, इसने रूट को काटा तो 2h अपॉन में 10 इज इक्वल टू 9, ये इधर गया ये इधर गया, h इज इक्वल टू 9 इंटू में 10/2। अरे सर सबको पता है 5 पे जाएगा, ओ 2 बार डाल दिया, बच्चे भी कहेंगे सर पागल हो गए हैं। तो ये आ गया 45 मीटर हाइट आ गई। ठीक, अब बात करते हैं सर स्पीड विद विच द, देखो वो एंगल का काम क्या है सर, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ये एंगल अगर 45 डिग्री है, काफी बच्चे बोलेंगे सर हाँ पिछले क्वेश्चन में बताया था ना 45 है, पिछले या उससे पिछले बेटा इतना, देखो मैं रट्टा थोड़ी मारता हूं सर। अगर ये 45 है तो मैं देखो सिंपल एक ही चीज कहूंगा, ज्यादा तामझाम नहीं, कि सर ये है लेट से v, तो ये होगा v cos 45, ये होगा v sin 45, और सर cos 45 v/√2 हो गया, ये v/√2 हो गया। अगर ये दोनों सेम है भैया ध्यान से देखो, और इतना सर आपको पता होगा ये तो u होती है, नहीं समझे अब भी मैं समझाता हूं सर। देखो लेट्स से ये जो स्पीड थी जिससे बॉडी टकराई जमीन पर वो v थी, तो सर देखो v cos 40, ये मैंने कंपोनेंट बना दिए, देखो v sin 45 sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है सर, v/√2। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो पहले से, देखो इसका फायदा पता है क्या है, तुम एक चीज देखो, अगर ये u है तो गारंटी ये भी u होगी, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं तो बात नहीं बन जाएगी। और बच्चों को इतना पता है सर हॉरिजॉन्टल वाले में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y बोले तो नीचे की तरफ हमेशा 0 होती है। ये तो सर ड्रॉप का केस हो गया। अब देखो अगर आपको पता है सर ड्रॉप के केस में जो बॉडी जिस स्पीड से आती है वो होती है √2gh, ठीक है। तो अगर सर इसकी वैल्यू √2gh है तो u की कितनी होगी, u की भी वही होगी √2gh, नहीं समझे। देखो सर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y हमेशा 0 होगी, सबको पता है सर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सारी की सारी एक ही सिंगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो सर अगर ऐसा है तो ये हो गया बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट वर्टिकली, और अगर सर ऐसा है तो आपको पता है बॉडी जब ग्राउंड को टच करती है एट अ हाइट h तो क्या होता है √2gh से ही तो बॉडी नीचे गिरती है। और अगर सर ये वाली इतनी है मतलब कि v/√2 u के बराबर, v/√2 u के बराबर, तो u कितनी होगी, u भी सिंपल है √2gh होगी, इसका बोले तो 2 × 10 × 45 h की वैल्यू, हाँ तो सर ये हो गया 450 900, तो ये हो गया 900, सबको पता है सर 900 की रूट होती है 30 मीटर पर सेकंड, निकल गई ना यू। और हाँ अभी और भी क्वेश्चन है आगे बच्चों, वापस देखो प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन सच अ वे दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीज बाय 75%। आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और हाँ मैंने बोल दिया फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, वैसे सबको पता है बट हाँ कुछ बच्चे कहते हैं सर वर्टिकली तो नहीं पूछा, तो मैंने क्लियर कर दिया। ओके सर अब मैं आपको समझाता हूं ये खेला क्या है। सर लेट्स से दिस इज थीटा, दिस इज यू कॉस थीटा, अगेन कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, u साइन थीटा, और थीटा ये आपको निकालना है। अब सर ये बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। अब देखो मैं समझाता हूं सर, लेट्स से इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी थी x, तो इधर कितनी होगी, तो सर काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है ओके, एट मैक्सिमम हाइट सिंपल है सर 75% कम करो, देखो x माइनस का 75% और कम कर दिया तो ये बचा सर देखो 3/4 x माइनस का 3/4x, अगर आप उस्ताद बच्चे हो तो 25% बचेगी, 25% बोले तो x/4 ये बच गई। ओके अब सर देखो x की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो वो कितनी थी, सिंपल सर ½ m
यू स्क्वायर। लेकिन मैक्सिमम हाइट पर कुछ खास होता है, मैं बताऊं सर क्या, वो ये यहां पर स्पीड अलोंग वाई 0 होती है मैक्सिमम हाइट पर, अगर आपको याद है तो। बिल्कुल याद है। और सर आपको पता है हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर ऐसा है तो बोल दो सर ये यू कॉस थीटा होगी। अगर ये है नहीं, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से है। तो आप लिख दो सर x/4 कितना होगा, ये होगा आपका हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है। अब देखो x की वैल्यू डाल दो। देखो सबसे पहले मैं इसको काटूं, ना भी काटूं, चलो कोई बात नहीं काट रहा। अब सर देखो x की वैल्यू अब डालते हैं, यहां डाल देता हूं। देखो x, ये देख लिया तुमने, शाबाश। सर x था मेरा ये, तो 1/4 x है हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एम यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर, इसका मतलब सर देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। और सर अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है तो दुनिया जानती है थीटा है 60 डिग्री। किसी को मजा नहीं आया तो क्या लिखूं, π/3 लिख दो। सिंपल था बेटा। देखो यही मैंने x/4, इसका मीनिंग है 1/4 इंटू एक्स, ठीक है। तो 1/4 अलग, और उसके बाद मैंने क्या करा, x की वैल्यू डाल दी, और x/4 की कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाफ, ये देखो ये वाली, ये तो सेम थी, तो कटनी थी, कॉस स्क्वायर थीटा बचना था, तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और करवा देते हैं। आगे बच्चों वापस देखो बेटा, टू बॉडीज ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, इसका मतलब एक साथ एक ही टाइम पर, फ्रॉम एक्स एंड वाई एज शोन विद वेलोसिटी यू एंड यू बी रिस्पेक्टिवली, फाइंड यू ए इफ बोथ द बॉडी। और हाँ सर रेशियो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। अब मैं एक चीज बताओ सर, अगर बॉडी मैं कह रहा हूं 2 सेकंड बाद टकरा गई, कोई दिक्कत नहीं। अरे दोनों के लिए टाइम सेम है, दोनों के लिए। और सर मैं कह रहा हूं बॉडी जमीन से, देखो ये भी जमीन से फेंकी गई, ये भी जमीन से फेंकी गई, मैं कह रहा हूं ये 10 मीटर ऊपर टकरा गई, दोनों की हाइट रीच भी सेम है। बिल्कुल सही, इसके लिए भी h, इसके लिए भी h। तो सर अगर ये वर्टिकली फेंकी गई है, अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग देखो सीधा करेंगे एक ही बार में। ये होगी सर UA sin 30, कंपोनेंट बना रहा हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ना, बच्चे कहेंगे नहीं तो सर मजा नहीं आया, समझे सर। UA sin 30। अब देखो यहां पे मैं लगाऊंगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो पहले इसके लिए लगाता हूं। देखो सर UBT माइनस का हाफ GT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई दिक्कत नहीं। अब सर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, UA sin थीटा, सॉरी sin 30। सर sin 30 सबको पता है 1/2 होता है, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। तो सर UA, ये वर्टिकल कितना होएगा, UA/2 इंटू टी माइनस का देखो हाफ GT स्क्वायर। देखो सर ये तो कैंसल हो गया, T से T कैंसल हो गया, UB इज इक्वल टू U। मैं अभी कुछ देख रहा हूँ भाई, दिक्कत तो नहीं कर दी मैंने, नहीं सही है। UA/2, UB को नीचे ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओ, तो UA डिवाइड बाई UB इज इक्वल टू, तो सर UA इज टू UB, ओ म्यू लिख दिया, 2:1। और हाँ पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।